हाय एवरीवन, सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जो आप जून में देने वाले हो। सो अगर आपको नहीं पता है कि लास्ट 25 डेज को आप लोग कैसे यूटिलाइज करोगे, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। लास्ट 25 डेज ही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं एक जेआरएफ होल्डर के लिए और एक नेट क्लियर वाले बंदे के लिए, है ना। अगर आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, आप लोगों ने पीवाईक्यूज भी अच्छे से कवर नहीं करे हैं, तो ये लास्ट 25 डेज में भी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप लोग डिफरेंस अपने लिए क्रिएट कर लोगे। आप लोग अलग ही लेवल पर पहुंचोगे अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली है। तो मैंने जब अटेम्प्ट दिए थे, मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिए और दोनों बारी मेरा जेआरएफ हुआ है। मैंने क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई थी लास्ट के कुछ दिनों के अंदर, मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊंगा। थोड़ी बहुत हैक्टिक होगी स्ट्रेटेजी, तो आपको ध्यान से पूरा इसको करना है, अच्छे से शिद्दत से करना है, क्योंकि 25 दिन ही रहते हैं, 25-20 दिन ही हमारे रहते हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है 21 के बाद होगा, 21 जून के बाद। और एक्सपेक्टेड है कि आपका जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है वो 23 24 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो आपके पास लगभग मोर देन 25 डेज पड़े हुए हैं। तो 25 डेज को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, और मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ 25 मई से। मैंने जो आपको अभी स्ट्रेटेजी बतानी है उसकी जो शुरुआत है वो 25 मई से है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हो और एक भी दिन बीच में छोड़ना मत। तो क्या कुछ करना है, लेट अस सी। मैंने यहाँ पर डे वाइज क्लियरली मेंशन करी हुई स्ट्रेटेजी को कि आपको कैसे क्या कुछ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सिर्फ पेपर 2 को अपना टाइम देने वाले हो, ये सिर्फ पेपर 2 की ही स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अज्यूम यहाँ पर किया है कि आप लोग 1-2 घंटा दिन के अंदर पेपर 1 को भी दे रहे होगे। मैंने अज्यूम ये करके चला है और सिर्फ आपको पेपर 2 की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, कॉमर्स की। सो 25 से आप स्टार्ट करोगे, 25 को यूनिट 1 का सिलेबस कवरेज करोगे एंड उससे अगले दिन उसके एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज लगाओगे। पीवाईक्यूज कब तक के इंपॉर्टेंट है, 2023 के कर लो सारे, 2024 के कर लो सारे, मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर आप करोगे 27 को सिमिलर चीज, यूनिट 2 का सिलेबस कवर, 28 को करोगे उसकी एमसीक्यू कवर। तो ऐसे करते करते आपको 10 यूनिट का सिलेबस कवर करना है और उसके पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज करने हैं। मुझे नहीं पता आपके पास मटेरियल है या नहीं है, या आप पीवाईक्यूज वगैरह कहां से करोगे, ये आपका लुकआउट है। एक दिन का टाइम आपके पास, ट्राई टू फाइंड इट आउट। जहां से भी आपको मिल रहा है यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हो तो कर लो। ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल है हर जगह पर, यूट्यूब पे अवेलेबल है और कहीं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तुम लोगों को, हर जगह अवेलेबल है। ट्राई टू कंप्लीट इट प्रॉपरली। अदरवाइज सिलेबस खोलना अपना यूनिट वाइज और जो भी टॉपिक वहां पर मेंशन है एक एक करके करते जाना। जितना भी सिलेबस कवर हो पा रहा है तुमसे उस दिन, पेपर 2 का कर लो, 1-1.5 घंटा पेपर 1 पे दे लो और उसके बाद नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अगर तुमने शिद्दत से मन लगाकर कर ली है, चाहे तुम ऐसे बंदे हो जिसका 100% सिलेबस कवर है भाई, तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो स्ट्रेटेजी को। चाहे तुम ऐसे बंदे हो 0% सिलेबस कवर है, कुछ आता ही नहीं है, तो भी अगर तुम ये वाली चीज को कवर करोगे ना, इस प्रकार से पढ़ोगे, इस स्ट्रेटेजी को अपनाओगे, मैं 100% कह के दे रहा हूं तुम्हें, 13 जून को तुम एक अलग इंसान होगे अपनी स्ट्रेटेजी वाइज, अपने प्रिपरेशन वाइज, कहीं और ही पहुंचोगे तुम लोग। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चलोगे, आपका 100% जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने दिल से मेहनत करी है, ठीक है, आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, 100% आपके जेआरएफ होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर जून। मैंने बहुत कंसाइज वे में आपको बताया, आपका कम समय लेते हुए, क्योंकि एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो एंड जेआरएफ को क्लियर करो। 25 डेज के अंदर भी तुम लोग एक जगह से लेकर, अगर तुम 30% पर हो ना अपने, तो तुम 70, 80, 90% पर भी जा सकते हो अगर तुमने ये 25 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है तो। ठीक है, एंड दिस इज इट। और मैं एक अपने कोर्स से रिलेटेड भी चीजें आपको बता देता हूँ। दिसंबर के लिए जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलर कोर्स है। आप लोग ये वाला कोर्स इजीली बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करोगे, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होंगे जिससे आप सिलेबस कवरेज बहुत आराम से कर सकते हो यूनिट वाइज। और हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, एंड पीवाईक्यूज के सेशन मैं लेकर भी आ रहा हूँ रेगुलरली। अभी मैं शुरुआत करूंगा, कल से हमारी शुरुआत हो रही है पीवाईक्यूज के सेशन की, तो आपको वो भी हेल्प करने वाले हैं और वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस बैच के अंदर। ऑल्सो गूगल मीट की लाइव सेशंस हम लोग करेंगे ओकेजनली, जब भी आपको जरूरत होगी डाउट सेशन वगैरह की, तो मेरे साथ आप लोग 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। व्हाट्सएप का एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। मेरी पर्सनल गाइडेंस होगी जो आपको इजी बना देगी आपका सफर, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। और 899 ओनली है एंड पेपर 2 ओनली है कॉमर्स। इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, दिस इज द बैच यू गाइज वांट, यू गाइज नीड।
सो दिस इज अप टू यू, अगर परचेज करना है तो कर लेना, ये वाला नीचे नंबर है। अभी करंटली इट इज अवेलेबल एट 899 ओनली, आगे जाके इसके प्राइजेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। और दिसंबर के लिए है, दिसंबर के लिए अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू कर लोगे ना, फॉर श्योर आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जेआरएफ होगा तभी आपको फायदा है अगर आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और अगर आप एमकॉम के फर्स्ट ईयर में होंगे तो नेट निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, अगर जेआरएफ होगा तो ही फायदा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स कंटेंट, यूजीसी नेट मैनेजमेंट कंटेंट एंड फॉर सीयूटी पीजी ऑल्सो, है ना। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी रिलेटेड चीज़ों के लिए भी इस चैनल को पक्का से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन stay tuned and take care and work hard.